हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का डिफरेंशिएशन करा रहे थे। 5.4 एक्सरसाइज तक हमारा हो गया था। आज हम 5.5 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। करो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन cos x 5.5 हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन cos x cos 2x cos 3x cos x into cos 2x cos into cos 3x। ये हमें इसका डेरिवेशन करना है। cos x into cos 2x into cos 3x, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो जब कोई दो या दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, जब कोई दो या दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो वेरिएबल्स हो या तो डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो ऐसे केसेस में हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं। क्लियर? जैसे किसी मान लो वेरिएबल की पावर, कोई वेरिएबल आ जाए x की पावर y, या किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल्स आ जाए, उनकी पावर log x आ जाए, या x की पावर log x आ जाए, या x into y into z, तीन डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? log लेते हैं। समझ में आया? सर इसमें तो कोई पावर ही नहीं। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हो, x into y into z, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो, या किसी वेरिएबल की पावर कोई वेरिएबल हो, या किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, तो ऐसे केसेस में हम लॉग लेते हैं। समझ में आया? क्लियर? तो यहाँ हम cos x into cos 2x into cos 3x, तीन डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम इसको y मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन। क्लियर? जो फंक्शन दिया है इसको हम क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। इसके बाद हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। समझ में आया? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, हम दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो y का क्या हो गया? dy by dx। इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, इसको हम लिखेंगे। ड्रॉप कर यार। ठीक? तो dy यहाँ अब यहाँ टेकिंग लॉग बोथ साइड डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं, तो y ये हो गया अपना log y इज इक्वल टू log cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x, log cos x इंटू cos 2x इंटू में cos 3x। यहाँ पर दोनों तरफ हमने log ले लिया। लॉगरिथमिक टेबल का हमने रूल बताया था कि log m इंटू n हो, तो इसको हम लिखते हैं log m प्लस में log n। जब log में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनको हम एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं log m प्लस में log n। log m की पावर n हो, तो हम क्या लिखेंगे? n log n लिखेंगे। समझ में आया? log m अपॉन में n हो, डिवीजन हो, तो हम क्या लिखेंगे? log m माइनस में log n। रेशियो के फॉर्म में डिफरेंस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एडिशन हो जाएगा। समझ में आया? किसी पावर की कोई पावर है तो हम क्या करेंगे? वो पावर आगे आ जाएगी। लॉगरिथमिक टेबल हमने आपको बताया था कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। इसको log में कैसे लिखोगे? log 100, log 100 बेस 2, log 100 बेस 10, बेस 10 की वैल्यू क्या होगी? ये जो पावर है वो वैल्यू हो जाएगी। यहाँ जो बेस है वो बेस ही रहेगा, ये जो वैल्यू है वो log में हो जाएगी। समझ में आया? तो log में जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, तो log 100 इज इक्वल टू 2 बेस 10। log अगर मान लो 10 की क्यूब हो, अब आपसे पूछा कि log 100 की वैल्यू कितना होगी, तो जितनी जीरोज होती हैं उतनी ही वैल्यू हो जाती है। log 1000 की वैल्यू क्या होगी? 3। log 10 की वैल्यू क्या होगी? जैसे 10 की पावर 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10 होता है, तो log 10
बेस 10 इज इक्वल टू 1। समझ में आया? तो यहाँ पर हम दोनों तरफ log लेते हैं। अब यहाँ सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। log y इसको एज इट इज ऐसे लिखेंगे, log y इज इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log m। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या लिखेंगे? log cos x प्लस में log cos 2x प्लस में log cos। समझ में आया? तो log y इज इक्वल टू log cos x प्लस में log cos 2x प्लस में log cos 3x। कोई डाउट? नो सर। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको पता है डेरिवेटिव dvx log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। क्लियर? log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो log y अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये हम लिखेंगे। मैथ में स्टेप बाय स्टेप पर मार्क्स होते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर हम लिखेंगे। तो log y का क्या आ गया? 1/y, फिर y का करोगे dx इज इक्वल टू log cos x का क्या आएगा? 1/cos x, फिर cos x का करोगे इनटू में माइनस sin x। समझ में आया? प्लस में log cos 2x का क्या आएगा डेरिवेटिव? 1/cos, फिर cos 2x का करोगे माइनस sin 2x, फिर 2x का भी तो करोगे। 2x को x मान के कर रहे हो तो 2x का डेरिवेटिव करोगे इनटू में 1 x का। हाँ, इनटू में 2 हो गया। समझ में आया? प्लस में log cos 3x का 1/cos 3x, फिर cos 3x का करोगे माइनस sin 3x, फिर 3x का करोगे तो इनटू में। समझ में आया? कोई डाउट? अब 1/y इसका यहाँ लिखा तो और माइनस sin 2x, 2x का करोगे तो इनटू में cos 2x की वैल्यू यहाँ वैल्यू क्यों रखोगे? आप डिफरेंशिएशन करोगे थोड़ा, देखोगे 2 cos par x माइनस वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग है। इसमें तो आप डेरिवेटिव कौन सा कोचिंग में जा रही है? करो, जल्दी करो, नोट करो। पॉज कर दूं सर? 1/y dy/dx, यहाँ माइनस sin x अपॉन cos x क्या बन जाएगा? माइनस tan x। ये हम 2 जो है इसको हम यहाँ ले आते हैं तो -2 sin 2x अपॉन cos 2x tan 2x हो गया। 3 को इधर ले आएंगे तो -3 sin 3x अपॉन cos 3x tan 3x हो गया। समझ में आया? Yes. अगला स्टेप ये आएगा हमारा sin x अपॉन cos x क्या बनेगा? तो सर Minus इसको 10 यही छोड़ देंगे। माइनस अभी और आगे बढ़ते थोड़ी देखें। तो इसका एक क्वेश्चन कर लोगे फिर इसके बाद सारे क्वेश्चन। अब यहाँ देखो 1/y dy/dx is equal to minus sin x upon cos x means minus tan x, minus sin 2x upon cos 2x minus tan 2x, लेकिन 2 भी है तो हम 2 tan 2x होगा ना। यस सर। वहाँ पर बताओ 3 3x। अब हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। यस सर। सब में माइनस है। यहाँ y डिवाइड है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो dy/dx इज इक्वल टू, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया -y और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। समझ में आया? यहाँ क्या आएगा? tan x प्लस में 2 tan प्लस में 3x। अब y जिसको हमने माना था उसको हम पुट करेंगे तो y जिसको हमने माना था cos x into cos 2x into cos, ये यहाँ y की वैल्यू। समझ में आया? तो ये आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर dy/dx और ये आपका माइनस
वाई है ना, माइनस cos x इंटू cos 2x इंटू cos और इंटू में tan x प्लस में 2 tan 2x प्लस में 3 tan ये आपका टोटल है। खत्म सर। हाँ इतने आपके ये सबसे बड़ा होता है क्वेश्चन, लॉगरिथमिक वाले बहुत बड़े होते हैं और ये आपको एक ही तरीके से करना है। जब कभी कोई वेरिएबल्स की पावर वेरिएबल आ जाए, दो डिफरेंट वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, दो डिफरेंट वेरिएबल्स एडिशंस में आ जाए, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक टेबल यूज करते हैं, लॉगरिथमिक मेथड डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। समझ में आया? कोई डाउट? जब किसी पावर रूट में आ जाए, वेरिएबल की पावर रूट में आ जाए, तब भी लॉगरिथमिक टेबल लॉग वाले मेथड यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, रूट वाला तो लेट y इज इक्वल टू रूट में हाँ x minus 1 हाँ x minus 2 हाँ अपॉन में x minus 3 हाँ x minus 4 x minus 5 x minus 4 x minus 5 ये इसमें है रूट में है, रूट मतलब क्या हुआ, पावर 1 बाई हाँ 2 ये हुआ ना। यहाँ देखो दो वेरिएबल्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर रूट में लगी है, तो ये किस मेथड से करोगे, लॉग मेथड से करोगे। समझ में आया? क्लियर? और टेकिंग लॉग बोथ साइड, पहला स्टेप क्या होता है, दोनों तरफ लॉग लो। सेकंड स्टेप क्या होता है, जब लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएशन, दो ही स्टेप करना है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग लो, तो log y इज इक्वल टू log m की पावर n हो, तो क्या लिखते हैं, n log m पावर आगे आ जाती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखो ये log लोगे तो लिखोगे log 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2। समझ में आ रहा है? यस सर। 1/2 हम लिख देते हैं पहले, तो 1/2 और log x minus 1 इंटू x minus 2 डिवाइडेड बाई x minus 3 इंटू x minus 4 इंटू में x minus 5 x minus 5। अब log m इंटू n हो, पहले हम प्रोडक्ट लगा लेते हैं, या पहले हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट लगा देंगे फिर प्रोडक्ट लगाएंगे, डिपेंड करता है। तो log m अपान n का पहले लगा दो, तो ये आ गया आपका 1/2 log m, मतलब न्यूमरेटर जैसे लिखते हो log m अपॉन में, इसका मतलब न्यूमरेटर log माइनस में डिनोमिनेटर में log, ये होता है ना। तो यहाँ आ गया log x minus 1 इंटू में x minus 2 और माइनस में log x minus 3 x minus 4 और x minus 5। समझ में आया? यस सर। 1/2। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, log m इंटू n, तो सब प्लस हो, log m इंटू n हो तो क्या लिखते हैं, log m प्लस में log m, सब ऐड हो जाते हैं। यहाँ गया log 1/2 पूरे में कॉमन है, तो log x minus 1 log m प्लस में log x minus 2। x minus 2। क्लियर? और 1/2 पूरे में है, 1/2 कॉमन, और माइनस में यहाँ भी वही चीज log x माइनस, यहाँ माइनस अलग कर देते हैं। सर ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्या इधर? मत लगाओ, हाँ वही सर, क्योंकि सर 1/2 फिर अलग हो जाएगा ना। सर log को कॉमन नहीं ले सकते क्या? log कैसे कॉमन होता है, कैसे सर वहाँ पे log लिख के x माइनस 2 हो गया। देखो यहाँ देखो log x minus 1 प्लस में log x minus 2, इतना समझ में आ गया। यहाँ आगे माइनस लगा है, log x minus 3 प्लस में log x minus 4 प्लस में log x minus 5 होगा, लेकिन आगे माइनस है तो सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव नहीं हो जाएंगे। log x minus 3 प्लस में log x minus 4 प्लस में log x minus 5, जैसे ये किया है ना आपने। यस सर। लेकिन आगे क्या है, माइनस माइनस, तो सब निगेटिव नहीं हो गए, सब पॉजिटिव थे तो सब निगेटिव हो गए। सर वो जो आपने दो log लिखे हैं सिर्फ इन दोनों के ही कॉमन लेके कर सकते हैं। यहाँ नाम बाहर ले करके नहीं, ऐसे करो, कैसे लिखता है, ऐसे ही करो। वो नहीं, वो log में लिखना। x minus 2 यहाँ आ गया माइनस में log x minus 3 माइनस में log x
4 समझ में आ रहा है। माइनस में log x माइनस, अब समझ में आए ये। अब आपका log y हो गया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो log y का 1 by y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू 1 by 2 अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 by x, मतलब 1 by x minus 1, फिर x minus 1 क्या करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस में 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 में से 0 माइनस करो 1 से मल्टीप्लाई करो इसको तो यही आएगा। नहीं समझ में आ रहा? जिसको मानोगे, इसको x मान के चल रहे हो तो इसको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। log x का 1 by x minus 1 हो गया। अब x minus 1 का डिफरेंशिएशन करो तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस में 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 में से 0 माइनस करो 1 से इसको मल्टीप्लाई करो यही नंबर आएगा, यही नंबर आएगा ना। प्लस में यहाँ बताओ 1 अपान, सेम केस इसमें भी माइनस में 1 अपान, समझ में आया। अब हम एलसीएम वगैरह नहीं लेंगे इसमें। अब यहाँ y डिवाइड है उधर आएगा तो अब y जिसको माना था ये वैल्यू ना तो रूट के अंदर या 1/2 ऐसे यहाँ y 1/2 y कहाँ आ जाएगा x minus 1 x minus 2 रूट के अंदर अपॉन में x minus 3 x minus 4 x minus 5 डिवाइड में 2 नीचे 2 रहेगा y अपान 2 हो जाएगा ना और 1 अपान x minus 1 इनटू में 1 अपान x minus 2 ये एज इट इज ऐसे लिख देंगे। मतलब y की वैल्यू हमें पुट करनी है। समझ में आया? हमें तो केवल dy by dx चाहिए तो y को उस साइड पे ले जाएंगे आगे से। क्लियर? सारे क्वेश्चन एक तरीके से होंगे। खत्म हो गया।